आज हम कर रहे थे होली की तैयारी, और होली की तैयारी करते करते मुझे आपका भी ध्यान आया और मुझे लगा कि मुझे इस विषय पर आप सबसे भी बात करनी चाहिए। देखिए, होली रंगों का त्योहार, प्यार का त्योहार, खुशियों का त्योहार, नाचने गाने का त्योहार। कितना सुंदर है ये त्योहार। अगर इसके बारे में हम थोड़ा सा पीछे जाके देखें तो होली जब आने वाली होती थी तो गली गली में, शहर शहर में देवी देवताओं की झांकियां और उनके सामने नाचते हुए भक्तों की भीड़, और फूलों से राधे कृष्ण के संग खेलते थे सब होली। तो कितने प्यार से मनाते थे होली। अगर आज हम वर्तमान परिवेश को देखें तो वर्तमान समय में होली का जो दृश्य अगर हम सामने लेकर आए तो क्या हो गया है कि आज होली खेलने का त्योहार नहीं रहा है। आज के ही दिन एक दूसरे को होली का नाम लेकर गाली गलौज करते हैं, दुश्मनी निकालते हैं। पिछले साल जो दुश्मनी थी वो इस साल खून की होली से उसका बदला लेते हैं। एक दूसरे पर कीचड़ डालते हैं, गंदा पानी डालते हैं। और मैंने तो यहाँ तक भी देखा है कि जो मासूम जानवर हैं, डोगी हैं, बिल्ली हैं, गायें हैं, तो जो उड़दंग मचाने वाले हैं वो उनके ऊपर भी रंग डालते हैं, उनको भी परेशान करते हैं। तो नेचर में जो पशु पक्षी हैं, जो जानवर हैं, उनको हमको परेशान नहीं करना है। वो हमारी प्रकृति का एक बहुत सुंदर हिस्सा है जो परमात्मा ने इस जीवन में रंग भरने के लिए दिया है। तो उन मासूम जानवरों पर, उनकी आंखों पर कलर ना डालें। अगर आपके घर में कोई पालतू डॉगी है या बिल्ली है, उसको भी आप सिर्फ तिलक ही लगाएंगे, उसमें पानी नहीं डालेंगे। देखिए, वो बोल नहीं सकते हैं लेकिन मासूम है, परेशान हो जाते हैं। तो आप इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। और दिनों के लिए चाहे कोई रंग रखे या ना रखे, लेकिन होली के लिए इतना पक्का रंग लेकर आते हैं कि जिस पे भी लगाते हैं वो भी रगड़ता रहता है, पर वो रंग छूटता नहीं है। पानी का बहुत ज्यादा वेस्ट करते हैं, चारों तरफ हुड़दंगबाजी है। इतना पवित्र त्योहार और उसका आज वर्तमान समय में परिवेश ही बदल गया है। तो आप भी कैसे मनाते हैं होली? तो जरा सोचिए कि आप भी इसी भीड़ के बीच में तो नहीं है। क्योंकि देखिए, होली का त्योहार एक बहुत सुंदर संदेश देता है। इसके बारे में अनेक कहानियां हैं। प्राचीन पौराणिक कथाएं हम देखें तो उसमें भी दिखाया है कि प्रहलाद और होलिका दोनों का गायन है कि जो प्रहलाद था वो हिरण्यकश्यप का बेटा था, और जो हिरण्यकश्यप था, आप सभी जानते ही हैं कि उन्होंने बहुत भक्ति की थी और भक्ति से वरदान प्राप्त किया था कि ना वो अंदर मरे ना बाहर, ना वो पशु से मरे या ना मनुष्य से, ना जानवर से, और ना ही वो दिन में मरे और ना ही रात में मरे। तो देखिए, इतनी श्रेष्ठ भक्त आत्मा कि भगवान को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त किया, लेकिन वरदान भी अपने स्वार्थ के लिए, और अहम आ गया और पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि किसी को भी नारायण की भक्ति नहीं करनी है। तो सब डर गए और हिरण्यकश्यप की ही भक्ति करने लगे। लेकिन हिरण्यकश्यप का जो पुत्र था प्रहलाद, छोटा सा बालक, और उसने अपने पिता को कहा कि मैं तो नारायण की ही पूजा करूंगा, उसी को ही याद करूंगा, और उसने उसका कहना नहीं माना। तो देखिए, वो सच्चाई की राह पर अड़ा रहा
और वो नारायण 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 करते रहे। और कितनी परीक्षाएं उसके जीवन में आई। हिरण्यकश्यप ने क्या किया? उसको पानी में गिराने की कोशिश की। होलिका जो प्रहलाद की बुआ थी और उसको वरदान था कि वो जिसको भी अपनी गोद में बिठाएगी, अग्नि जो है वो होलिका को नहीं जलाएगी, बैठने वाले को जलाएगी। लेकिन प्रहलाद की भक्ति इतनी पक्की, इतनी सच्ची, उस भक्ति के फल से, तप से वो बच गया और होलिका जल गई। फिर भी उनके पिताश्री को चैन नहीं आया, तो उन्होंने एक खंबे को गर्म किया और कहा प्रहलाद को कि अगर इसमें भी नारायण है तो तुम इस जलते हुए खंबे को पकड़ लो। प्रहलाद का जो निश्चय था वो अडिग था और उसने नारायण कहते हुए खंबे को पकड़ लिया। और खंबे से उसी समय नारायण जी ने अवतार लिया नरसिंह का, और वो बाहर निकले और उन्होंने हिरण्यकश्यप को घर की दहलीज के बीच में, अपनी जांघों के बीच में रखा। ना वो मनुष्य थे और ना ही वो जो है देव थे, उनके लंबे लंबे नाखून, और उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया। तो एक पौराणिक कथा ये है। और दूसरी कथा में दिखाते हैं कि नारद मुनि जी ने युधिष्ठिर को होली के महत्व के बारे में बताया कि इस दिन जो दान पुण्य करता है सच्चे मन से, तो उस राजा के राज्य की प्रजा धन्य धान्य से भरपूर रहती है। तो इस दिन दान का भी विशेष महत्व है। तीसरी कथा में दिखाते हैं कि इस दिन जो सच्चे मन से मन को शांत करके श्री कृष्ण जी को झूले में झूलता हुआ देखते हैं तो वो वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। तो इन तीन कथाओं का हमारी भारतीय संस्कृति में बड़ा महत्व है और बड़े महत्व से सब इनको सुनते हैं। तो देखिए तीनों ही कथाओं में कितना सुंदर संदेश है कि हमें परमात्मा के नाम पर दान पुण्य करना चाहिए। दूसरी कथा हमें मैसेज देती है कि हमें हमेशा सच्चाई की राह पे चलना चाहिए, और जब आप सच्चाई की राह पर चलेंगे तो आपके अपने ही आपके दुश्मन हो जाएंगे। तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परम पिता अपनी अनंत शक्तियों के साथ जैसे उन्होंने प्रहलाद की रक्षा की, आपकी भी हमेशा वो रक्षा करेंगे। तो आप डरे ना, सच के रास्ते पर हमेशा चलते रहें। और तीसरा, हमें तीसरी कथा मैसेज देती है कि हम श्री कृष्ण को झूले में झूलता हुआ देखें, हम अपने भविष्य को हमेशा खुशियों में खिलता हुआ देखें। तभी तो कहते हैं ना कि जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आप बन जाएंगे। तो कितना सुंदर संदेश है। तो उस दिन क्या करते हैं? जो पहला दिन होता है उस दिन होलिका दहन होता है, और उस दिन क्या करते हैं? लकड़ियां इकट्ठी करते हैं और फिर उसमें सब पूजन के लिए जाते हैं। और गेहूं की बल्लियां आपने देखी होंगी, गेहूं की बल्लियां या जौ की बल्लियां सब अपने खेतों से लाते हैं, और वो जो है वहां जब शाम के समय होलिका दहन होता है तो उस समय उनको भूना जाता है। तो देखिए गेहूं की बल्लियों को भूना जाता है। अनाज को भुनने के बाद अगर आप उसको दोबारा से बोएंगे तो वो उगेगा नहीं। तो ये बलियां हमें संदेश देती हैं कि जो तपस्वी आत्माएं होती हैं, जो परम पिता के प्रिय होते हैं, वो अपनी साधना के बल पर अपनी जो विकार है उन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, और फिर वो जो कर्म करते हैं उनके कर्म जो है वो अकर्म हो जाते हैं। फिर जो है गोबर के कंडे, वो भी आप सबने देखा ही होगा, गोल गोल भी होते हैं, वो बड़े भी होते हैं। तो उनकी मालाएं बनाते हैं, ड्राई फ्रूट्स की भी मालाएं बनाते हैं, बेरों की भी मालाएं बनाते हैं, और वो होलिका में उस दिन डालते हैं। तो गोबर के कंडे जो हैं वो हमारी इस देह भान का, कि हमें कभी अपनी इस देह का भान नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये खत्म हो जाएगी। तो इस देह का अभिमान हम क्यों करें? हमेशा हमें स्मृति रहे
हम इस रंगमंच पर आए हैं अच्छे कर्म करने, तो वो अच्छे कर्म हम करते रहें। ड्राई फ्रूट्स ताकत देता है, तो हम परम पिता में अपनी मन बुद्धि निरंतर लगाए रखें, और जैसे जैसे आप उसको याद करते रहेंगे तो उसकी अनंत शक्तियों से आप में ताकत आती जाएगी और जीवन में आप आगे बढ़ते रहेंगे, सफल होते रहेंगे। तो आपको कैसे मनानी है होली, वो परम पिता शिव कहते हैं। होली के 3 सहज से मतलब है। होली माना हो गई, पास्ट इज पास्ट, आज से पहले जो कुछ हुआ उसको फुल स्टॉप लगाएंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। होली माना मैं आत्मा परम पिता शिव की होली, हम मन तन धन सर्वस्व उस शिव पिता पर अर्पित कर दें। सच्चे दिल से, निश्चय से उसकी ओर बढ़ते चलें, उसको याद करते रहें। और तीसरा मतलब है होली माना पवित्र, हम उस परम पिता की याद में हमेशा पवित्र कर्म करें और जीवन में आगे बढ़ें। तो ऐसे आपको होली मनानी है, वो दूसरी होली आपको नहीं मनानी है। और उस दिन क्या करना है, हमारे जितने भी ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर हैं, सब पे इस दिन जो वहाँ की मेन दीदी होती है, मेन डायरेक्टर होती है, वो क्या करती है, गुलाल लेती है और सबको आत्मस्मृति का तिलक लगाती है। देखो, एक दूसरे पे गुलाल डाला नहीं जाता, तिलक दिया जाता है, और वो प्रतीक है आत्मा का, कि इस 5 तत्वों की देह में आत्मा विराजमान है और उस आत्मा की ज्योति हमेशा जगती रहे और वो अपने परम पिता को हमेशा याद करती रहे। इसलिए उस स्मृति को पक्का करने के लिए तिलक लगाते हैं। फिर क्या करते हैं, यहाँ पर फूलों से होली खेलते हैं। दुनिया में तो कीचड़ से खेलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ परम पिता शिव के घर में फूलों की होली खेली जाती है। एक दूसरे पर फूल डालते हैं, क्योंकि संसार की सभी आत्माएं उस परम पिता परमात्मा के फूल ही तो हैं। चाहे वो जीव जंतु हैं, चाहे मनुष्य आत्माएं हैं, चाहे देव आत्माएं हैं, चाहे धर्म पिताएं हैं, जो भी हैं, सब उस परम पिता के फूल ही तो हैं। सबकी रंग, सबका रूप, सबकी खुशबू भिन्न भिन्न है। तो फूलों से हम खेलें होली। तो हम सब मिलकर आज पारण करेंगे, एक दूसरे से वायदा करेंगे कि हमको क्या करना है, गुलाल से खेलनी है, फूलों से खेलनी है, गंदे नाली के कीचड़ से नहीं, एक दूसरे पर पानी नहीं डालना है। क्योंकि देखिए, पानी हमारे लिए बहुत अमूल्य है, जल है तो जीवन है। इस दिन पानी भी बहुत वेस्ट करते हैं, तो हमको पानी वेस्ट नहीं करता है, जल करना है, जल की एक एक बूंद बचानी है। तो अब की बार आप ढेर सारे फूल खरीद कर लाएं, गुलाल लेकर आए और इन दोनों के संग आप परमात्मा के संग होली खेलें। आपको एक काम और करना है, सबसे पहले जो गुलाल है, सबसे पहले जो फूलों की होली है, वो परम पिता के संग खेलनी है। सबसे पहला तिलक आपको उनको लगाना है, सबसे पहले फूल आपको उस शिव पिता पे डालने हैं, या आप जिस भी भगवान जी को मानते हैं उसके साथ आपको ऐसा करना है। तो सबसे पहले वो सर्वोच्च सत्ता, बाद में उसके बनाए हुए सब। तो मुझे आशा है आप ऐसे होली जरूर खेलेंगे, और जो जो फूलों से होली खेलेंगे और सिर्फ गुलाल से होली खेलेंगे, वो कमेंट में मुझे जरूर लिखना कि दीदी हम इन्हीं 2 चीजों से होली खेलेंगे। तो आप ऐसे होली खेलना। तो आप सबको हैप्पी होली।